गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार पता है मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा चिढ़ किनसे मचती है? सबसे ज़्यादा चिढ़ बीइंग अ डेवलपर इज़ फ्रॉम दैट मैनेजर जो टेक्निकल मैनेजर लाइक टेक्निकली इज़ नॉट अ लाइक साउंड। जो होते हैं सिर्फ नॉन टेक्निकल होते हैं और मैनेजर बन जाते हैं, उनको शायद बिजनेस पता होता है या फिर पूरे दिन उनका गुजरता है सिर्फ मीटिंग्स में, क्लाइंट्स की व्हाट फालतू की डेमोज देने में या फिर क्लाइंट हैंडलिंग इन सब में। मुझे तो दुनिया के सबसे वर्स्ट लोग लगते हैं वो। रीज़न बीइंग उनको टेक्निकली कुछ नहीं पता, वो बेमतलब की रिक्वायरमेंट्स पे येस कराएँगे, बेमतलब की रिक्वायरमेंट्स ले आएँगे, बेमतलब की ईटीएस रखेंगे। उनको हर चीज़ लगता है कि हो ही जाएगी, हो ही सकती होगी। उनको खुद तो कुछ नहीं पता, ठीक है? ना वो नो सुनना चाहते हैं, उनको हर चीज़ में येस चाहिए। कोई क्वेश्चन करे, कोई कुछ आर्ग्यूमेंट करे, उनको समझ में नहीं आती। मतलब वो ना कहते हैं बैल के सामने दीवार के सामने सिर मारने वाली बात हो जाती है। बिकॉज़ बीइंग अ डेवलपर आपको हर चीज़ को ऐसे लेमन टर्म में समझानी पड़ती है। हमारा एक टेक्निकल जार्गन होता है और टेक्निकल जार्गन में आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको बस ये सुनना होता है हर चीज़ के एंड में, काम तो हो गया ना, काम हो जाएगा ना। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस चीज़ पे अटकी हुई हूँ, मैं इतने टाइम से क्यों अटकी हुई हूँ, मुझे क्या ब्लॉकेज है, मेरा क्या क्यों मुझे कोई चीज़ रोक रही है, क्या ब्लॉक पॉइंट है? नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। टेक्निकली तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उनको। वो एरर समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। और ऐसी टीम में ऐसे मैनेजर के साथ काम करने का ड्रॉबैक पता है क्या होता है? अगर आप सीनियर पोज़ीशन पे हो, तो आप कहाँ दिमाग मारोगे? बीइंग अ जूनियर फिर चलो फिर भी एक टाइम को जूनियर आपके पास आ जाएगा रोना वगैरह मचाते हुए कि यार हेल्प करा दो। आप किसके पास जाओगे यार? और जब डेडलाइन स्ट्रिक्ट हो, काम बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी कंपनीज़ में, ऐसी यूनिट्स में और ऐसी टीम्स में काम करना बहुत टॉक्सिक हो जाता है। बिकॉज़ हेल्प चाहिए होती है। चलो ठीक है अब एआई है, थिंग्स आर देयर बट देयर वर टाइम थिंग्स एआई वाज़ नॉट देयर और आज भी बहुत सारी कंपनीज़ में एआई अलाउड नहीं है, प्रोजेक्ट्स पे एआई अलाउड नहीं है। आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते कर्सर एम्बेड आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ रोना-गाना और भी ज़्यादा मचता है यार कि कहाँ जाए, किधर दिमाग मारे, किधर क्योंकि ये लोग ना पता है कैसे होते हैं मैनेजर्स, ऐसे वाली ऐसी प्रजाति होती है ये कि एडब्ल्यूएस बंद पड़ गया, तुम एडब्ल्यूएस बना दो। अगर इतना बंद पड़ रहा है बार-बार तो आप एडब्ल्यूएस खुद बना दो। क्रोम में बार-बार दिक्कत आ रही है, गूगल क्रोम आप खुद बना दो। और इंसान फिर अंदर से सोचता है कि मैं अगर ये ना मुझे आता होता, तो फिर मैं यहाँ की हूँ? मैं गूगल में नहीं होता। क्योंकि दिस हैज़ हैपेंड विथ मी ऑल्सो। मतलब मेरे एक था मेरा मैनेजर तो वो भोला था, पता नहीं क्या था, दुनियादारी को तो ज़्यादा पता नहीं था, सीधा था, बेवकूफ़ था, मुझे नहीं पता। बट ही वाज़ हाइली ऑप्टिमिस्टिक। वो सुबह उठता था, ही यूज्ड टू ड्रीम व्हाट अबाउट वो छोटे बच्चे नहीं होते यार जो तुमने खासकर देखो बच्चे होते हैं, जिनको जो दिखाया जाए ना उनको वही बनना होता है। तो ही वाज़ सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो पता नहीं वो हर टाइम इवन दो लाइक वो ना वॉशरूम में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ही ऑलवेज़ हैव हिज़ फ़ोन, ही इज़ ऑलवेज़ लर्निंग स्टफ, ही ऑलवेज़ रीडिंग स्टफ और उसको आदत थी वो उनको शेयर करने की। अगर उसने एक आर्टिकल पढ़ा, ही विल शेयर इट आउट। इफ यू वॉच सम वीडियो, ही विल शेयर इट आउट। ठीक है? तो वो दुनिया तो हम ना गुस्से में रहते थे कि यार साले इंटरनेट बंद कराओ। तो ये ना उन लोगों में से था, जो सुबह उठ के सपने देखता था और फिर उसे वही बनना होता था। ओह! आई रेड दिस आर्टिकल वो लोग ये एजेंट बना रहे हैं, तो विल पास ऑन टू अस ये बना दो। ठीक है? ही रेड सम आर्टिकल वो लोग ये कर रहे हैं, वो भेजेगा हमें, तुम ये बना दो। वो हमारे पास मतलब वो क्या चमगादड़ इंसान था मुझे नहीं पता, लाइक हद से ज़्यादा उसके पर फैले हुए थे। आई डोंट नो मतलब उसके पर कभी किसी ने काटे नहीं या पता नहीं वो पता नहीं कौन हवा भर रहा है उस बंदे के अंदर हद से ज़्यादा। एवरी डे ही एक्चुअली कम टू अस विद रिक्वायरमेंट कि इन्फॉर्मेटिका बना दे। तो डोंट नो इन्फॉर्मेटिका इज़ अ टूल जिसमें डेटा माइग्रेशन का बहुत सारा काम उसके थ्रू होता है, उसमें एजेंट्स बनाने होते हैं, उसमें वर्कफ्लोज़ बनाना पड़ता है, इट्स अ ड्रैग एंड ड्रॉप अ लॉट ऑफ टूल। और भाई मतलब और वो भी किससे एंगुलर से। तो मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को कि तुम मेरे हाथ में प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर दे रहे हो, प्लास्टिक वाला, खिलौने वाला और तुम मुझे बोल रहे हो कि पूरी गाड़ी असेंबल कर दो। तो डज़न्ट मेक एनी सेंस ना बट वो उसको लगती थी। उसको सेंस लग उसको वो सब वो उसको लगा मेरे पास हमारे पास है शायद वो हैरी पॉटर वाली वो शक्ला का बुम-बुम वाली पेंसिल है, पता नहीं क्या है हम लोग के पास, कुछ है हम लोग के पास, हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के अवतार हम ब्रह्मा के बाद जो ब्रह्मा की सबसे पहली 4 औलादें हुई थी ना, जो उन्होंने आगे ब्रह्मांड पर रचा, आई थिंक उनकी ही हम वंशज हैं, उन लोगों के ही हम वंशज हैं। तो वी कैन डू एवरीथिंग। हमें करता-धरता है, वी कैन डू एवरीथिंग आउट। तो ऐसे लोगों से डील करना बहुत वियर्ड हो जाता है यार। ठीक है, बहुत वियर्ड हो जाता है ऐसे लोगों से डील करना एंड फिर भी एक टाइम को पता है, थोड़ा इनको आप सहन करके बेवकूफ़ बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मतलब अंदर से इज़्ज़त तो कभी नहीं आती। ऐसे लोगों मतलब जब भी मैं सच बता रही हूँ, जिनके भी ऐसे मैनेजर्स हैं ना और जहाँ उनकी टीम 2 मिनट खाली बैठती होगी ना या फिर वो इकट्ठी भी होती होगी, उनका फ़ेवरेट टॉपिक बिचिंग करना होगा। और ना ऐसे मैनेजर्स की ना हर बात पे बिचिंग होती है। मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे मतलब
उसकी हर हरकत पे बिचिंग होती है, हर एक हरकत पे। मेरे एक फ्रेंड है, वो भी बहुत परेशान रहता है ऐसे वन ऑफ द मैनेजर्स के साथ। मुझे नहीं पता ऐसे मैनेजर्स को टर्म क्या दिया जाता है, मैं खुद ढूँढ रही हूँ क्या दिया जाता है। वो खुद परेशान है, बट उनको वो लोग मेंढक बुलाते हैं, हम लोग उनसे उसको, वो भी बंदा मेंढक जैसा है, मेंढक जैसा ही भुदकता रहता है। वो लोग नहीं होते, मतलब उसके कान ना ऐसे-ऐसे होते हैं, ही इज़ ऑलवेज़ स्पाइंग ऑन पीपल, ही इज़ ऑलवेज़ सीइंग एट पीपल। मतलब उसका ऐसा है कि सुबह 7 बजे आके बैठ जाएगा एंड वो लिटरली अपने दद्दू एज में है, मतलब लिटरली तो कि 3-4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्ली इस दद्दू हो रहा होता नहीं कि यार मैं शहनशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। वो निकलता भी लेन से ऐसे है क्यूबिकल्स में से कि पता नहीं मेरे को सलाम ही देंगे लोग, सलाम ठोकेंगे उन्हें। तो प्रॉपर्ली दद्दू जोन में रहता है वो कि भैया मैं तो ऑन करता हूँ उस जगह को। एंड आई हैव माई सेल्फ सीन हिम, मतलब कि वो होता है ना कि यार वो क्यूबिकल से थोड़ी सी आँख ऊपर निकाल के, लाइक इतना ऊपर निकाल के ऐसे देखेगा लोगों को, ऐसे करके, तो इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। देखता रहेगा, घूरता रहेगा, क्या कर रहा है कोई, कहाँ जा रहा है कोई, क्या कर रहा है, टोंटबाजी करेगा फालतू की बैठ के, एंड भी मतलब कि डायलॉग्स ढूँढ-ढूँढ के लाएगा, पता नहीं कहाँ-कहाँ से डायलॉग बना देगा, बना के लाएगा। तो हर चीज़ का जवाब होगा उसके पास, हर चीज़ मतलब वो लड़ने को तो ऐसे बैठा होगा कि मतलब तुम स्टार्ट करो, तुम बस स्टार्ट करो, छिड़ा पड़ा रहेगा, हर टाइम छिड़ा, हर टाइम। होता है ना छिड़ी हुई कुतिया की तरह, लाइक होता है बिल्कुल ही, मतलब घूमता रहेगा पागलों की तरह, लिटरली इज़ मेंढक, फुदकता रहेगा। बातें सारी ऐसी होती है उसकी, मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, चाहे पूरी टीम में कितने मर्ज़ी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे सबकी किसी से कितनी मर्ज़ी लड़ाई हो रखी हो, लेकिन दैट इज़ अ कॉमन पॉइंट, दैट इज़ अ कॉमन टॉपिक फ्रस्ट्रेशन का सबका, कि जहाँ 2 लोग बैठेंगे, मेंढक ने ये किया, मेंढक ने आज ये बोला, मेंढक ने ऐसे कह दिया, मेंढक ने ये बोल दिया, मेंढक सोच भी कैसे लेता है ऐसी बातों को, मतलब मेंढक पुराण चलता होता है। तो मैं 10 लोगों को सच में मेंढक ही बोलती हूँ भाई, मेंढक जैसे ही होते हैं लोग। एंड इन मेंढकों का ना एक फेवरेट एम्प्लॉय होता है अपनी टीम के अंदर, जो टेक्निकली बहुत एडवांस होता है। तो मेंढक ना इसको अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बना के हर टीम में लेके जाता है, हर मीटिंग में लेके जाता है। आई हैव सीन मल्टीपल मेंढक्स लाइक दिस, ठीक है? हर क्लाइंट राउंड में हर एक में लेके जाएगा, क्योंकि टेक्निकली तो कुछ पता ही नहीं, ओ या बोलना आता है हर चीज़ में, ओ या इसे फेवरेट डायलॉग दे कैन डू, ठीक है? तो ऑब्वियसली टेक्निकल, तो ही कांट एक्सप्लेन स्टफ। अब जो क्लाइंट सामने बैठा है उसको टेक्निकल ही चीज़ें जाननी है, टेक्निकली चीज़ें हर चीज़ समझनी है, तो फिर वहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को लेके जाएगा। इसकी तो आरती उतारेगा, इसकी तो पूजा करेगा। मतलब ये ऐसे लोग ना यार काइंड लाइक पैरासाइट होते हैं, जो हम जैसे डेवलपर्स में से किसी एक को फेवरेट बना लेते हैं, अपना बहुत फेवरेट बना लेते हैं, और इसके सहारे इनकी जॉब चल रही होती है, इनके सहारे इनके करियर एक्सेल कर रहे होते हैं, और इस हम लोगों के सहारे ये लोग छप्पड़ पैसा कमा रहे होते हैं। यार ऐसे लोगों के बच्चे तुम्हें ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए दिखेंगे। इनके तुम्हें बंगले, इनके घर तुम्हें ऐसी-ऐसी सोसाइटीज़ में मिलेंगे जहाँ पे मतलब पता है पॉलिटिशियंस भी रह रहे हैं। तो मेरा एक मैनेजर था, वो उनका भी ऐसा था, पता नहीं नोएडा में कहाँ वो रहता था, पर पूरी कंपनी में तारीफ़ थी उस बंदे की, जिस सोसाइटी में वो रहता है यार उसका घर है। अब पता नहीं दहेज में आया है, उसने खुद कमाया है, गॉड नोज़, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे भी आगे उसके फॉरेन जर्मनी में पढ़ रहे थे आगे, तो मतलब ऑब्वियसली अच्छा छाप रहा है। तो ये लोग ना पूरा-पूरा करियर ऐसे लोगों को पकड़ के, ऐसे डेवलपर्स को पकड़ के जो लिटरली हार्ड वर्किंग होते हैं, जो रात भर बैठे होते हैं, जिनके वीकेंड्स की भी माँ-बहन एक हो चुकी होती है, मेंटल हेल्थ का नहीं पता, बीवी भाग चुकी है, बच्चे पता नहीं किसके हैं। तो ऐसे लोग की ज़िंदगी खराब करके बस मीठी गोली दे के, मीठी गोली, दे हैव अ वे, दे ऑलवेज़ हैव अ वे टू डील विद देम, दैट्स व्हाई दे आर मैनेजर। अपना करियर इतना बूम कर लेते हैं वो लोग, इतना पैसा छाप लेते हैं उस बंदे को पकड़ के, क्योंकि जहाँ कोई टफ स्पॉट आएगा वो बंदा हाज़िर-जवाबी करेगा, वो बंदा सारे जवाब देगा, वो बंदा ही सब कुछ डील करेगा, बस वो मैनेजर होगा। तो ऐसे डेवलपर्स को प्रमोशंस देते हैं, मतलब दे ऑलवेज़ हैव अ मीठी छुरी फॉर देम, लाइक होता है मीठी टॉफ़ी फॉर देम, कि प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से, गिफ्ट से, इससे, उससे, तारीफ़ से, इस दे हैव अ वे टू डील विद दैट। डू इट। तो मुझे नहीं पसंद यार। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इन केस यू गाइस लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।